हाँ माँ जी। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ जी, ठीक है तबीयत तो। बहू तू इतनी उदास क्यों है? अरे तू इकलौती बहू है हमारे घर की, खुश रहा कर। अरे बहू बेटी तो खुशी अच्छी लगती है, ऐसे मुंह लटका कर थोड़ी। क्या करूँ माँ जी, कोशिश तो खूब करती हूँ पर। अरे वो रात को भी घर नहीं आया क्या? नहीं माँ जी, कहाँ आए हैं, अब तो इनका रोज का हो गया है। अरे बहू तू परेशान क्यों हो रही है? कोई काम आ गया होगा इसलिए रुक गया होगा रात को। तो माँ जी फोन करके बता तो सकते हैं। अरे नहीं याद रही होगी उसे। माँ जी ये बहाने मैं बहुत सुन चुकी हूँ, और आप ही बताओ। मेरे से चलो कोई बात नहीं, पर अपने बेटे के बारे में तो सोच ही सकते हैं। अरे उस बेचारे ने कल से रट लगा रखी है, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, हम घूमने कब जाएंगे, आज संडे है। बताओ वो तो बच्चा है, उसे कैसे संभालूं माँ जी। चलो मेरी तो कोई बात नहीं। अरे उसे मैं समझा दूंगी। माँ जी आप अपने पोते को तो समझा दोगी, अपने बेटे को नहीं समझा सकती हो? अरे उसे क्या समझाऊं मैं, वो क्या बच्चा रह रहा है? और मैंने तुझसे कह तो दिया, काम से रुक गया होगा। माँ जी जब दिन की ड्यूटी होती है तो रात को तो घर आ ही सकते हैं, पर ये तो रात को भी घर पे नहीं आते। रोज रोज का काम बना रखा है ये। आप ये बताओ हर्ष को क्या जवाब दूं मैं रोज? मम्मी, अरे हर्ष उठ गया बेटा? हाँ दादी। दादी पापा आ गए क्या? नहीं बेटा, आ जाएंगे तेरे पापा। पापा अभी भी नहीं आए? अरे बेटा आ जाएंगे पापा, किसी काम से रुक गए होंगे। पर दादी आज संडे है, मेरे सारे दोस्त बाहर घूमने गए हैं अपने पापा मम्मी के साथ, मुझे भी जाना है। हाँ हाँ चले जाना, पापा आ जाए तब। अब काम भी तो जरूरी होता है ना बेटा। नहीं दादी, पापा गंदे हैं, रोज रोज झूठ बोलते हैं। पहले भी पापा ने ऐसे ही बोला था कि संडे को लेकर चलूंगा, आज फिर से पापा नहीं आए। पापा को आने दो, मैं पापा से बात ही नहीं करूंगा। अरे हर्ष रुक तो। मम्मी जी देखा आपने, कहाँ तक झूठ बोलूं मैं इससे? जाके उसे संभाल ले। वैसे कह तो बहुत सही रही है, इसका तो रोज रोज का हो गया है ये, पता नहीं कहाँ रहता है। अरे कुणाल आ गया तू? हाँ आ गया। अरे तेरी ड्यूटी तो दिन की थी ना, रात को कहाँ था? माँ इंसान थका आ रहा बाहर से आया है, आते ही सामानों की झड़ी लगा दी आपने तो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, अब मैं पूरी रात घर पर नहीं था तो कुछ काम ही होगा ना मुझे। अरे तो बता भी तो सकता है क्या काम था? क्यों माँ, हर बात जरूरी होती है क्या बतानी? मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी मैं घर में नहीं हूँ, मैं तो कोर्ट में खड़ा हूँ, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने तुझसे जो तू इतना गुस्सा हो रहा है? यही तो पूछा है रात को कहाँ था। अब माँ हूँ तेरी, इतना भी हक नहीं है क्या मेरा पूछने का? माँ मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जब उसे सवाल जवाब करोगी। दिमाग खराब कर रखा है। अरे इसे क्या हो गया? पहले तो इतने गुस्से में कभी नहीं बोलता था ये, अब ऐसा क्या हो गया? अरे चाय नहीं बनी क्या अभी तक? अरे आपको चाय की पड़ रही है? आपका साहबजादा पूरे रात घर नहीं था, अब आया है। और अब मैंने पूछा ना उसके आते ही कि तू रात भर कहाँ था, तो मुझे इतना सुना कर गया है। अच्छा इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे नौकरी तो दुनिया करती है, पर इसकी तरह घर से गायब नहीं रहती, ना इसके दिन का पता ना रात का पता। आखिर रहता कहाँ है ये? मुझे क्या पता, मैंने तो इतना ही पूछा था बस कि रात को कहाँ था, मेरे तो सर पे चढ़ गया। अब आ गया ना, चल तू मेरे लिए चाय बना दे। हाँ लाती हूँ। क्या चक्कर है? अरे हर टाइम घर से बाहर ही रहता है, कुछ जिम्मेदारी नहीं है इसकी। घर में बहू भी है, बच्चा भी है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। सुनिए। हाँ बोल। आप रात भर कहाँ थे? क्यों, तुझे इससे क्या? काम से ही होऊंगा ना, रात भर नहीं था तो घर पे। अरे तो आप दिन में ड्यूटी करते हो ना, फिर रात को क्यों? रात को तो अपने घर पे रहा करो। हाँ काम वाम सब छोड़कर घर पे बैठ जाऊं, यही चाहती है ना तू? नहीं नहीं, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। देख मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे पर आप जा कहाँ रहे हो? तुझे सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। अरे आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? और मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बता कर जाओगे? आखिर बीवी हो तुम्हारी, मेरा हक बनता है ये जानने का कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। बीवी है ना तो बीवी की हद में रह ले। तेरा काम है घर संभालना और बच्चे को संभालना, ठीक है? अपना काम कर ले और मुझे मेरा काम करने दे। मैं तो अपना काम अच्छे से ही कर रही हूँ, और आप भूल रहे हो शायद कि आपके घर में एक बीवी और एक बच्चा भी है जिनको आपकी जरूरत है। मैं घर से बाहर रहता हूँ ना, जब भी तुम लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। आई बात समझ में? तो मुझे ना हर बात पर रोकटोकी मत किया कर। पर आप अभी तो आए थे और अब फिर चल दिए। बोला ना तुझसे, अपने काम से काम रख। तेरा काम है घर संभालना और बच्चा संभालना, बाकी बाहर का काम मेरा है, मैं अपने आप देख लूंगा। पापा। अरे हर्ष। चलिए पापा, आपने बोला था ना पहले कि मैं संडे को गुब्बारे ले जाऊंगा, अब चलिए आप। बेटा अभी मैं बिजी हूँ, कहीं काम से बाहर जा रहा हूँ, अगली बार लेके चलूंगा अगले संडे को। पापा आपने
अरे बेटा, अच्छे बच्चे ऐसे जिद नहीं करते। ले जाओ ना, वो इतना कह रहा है तो। तू तो चुप ही रहे, तुझे तो बाद में देखता हूँ मैं। तूने ही सिखाया होगा ना इसे। अरे पर इसमें सिखाना क्या है? पापा चल रहे हो ना पापा? बेटा मैंने बोला ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार जरूर लेकर चलूंगा। जा तू जाकर खेल ले। नहीं पापा, मुझे नहीं खेलना, मुझे घूमने जाना है। देख बेटा, जिद नहीं करते। मैं तेरे लिए नया वीडियो गेम लेकर आऊंगा और नई गाड़ी भी। अच्छी लगती है ना तुझे? है पापा मेरे पास सब कुछ, पर मुझे बाहर जाना है। आप अभी चलो। बेटा मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। आप गंदे हो पापा, आप मेरी कोई बात नहीं सुनते, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। जाओ आप, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। तूने सिखाया होगा ना इसे। अरे कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों सिखाऊंगी इसे? अरे ये बच्चा है अभी, इसका मन करता है आपके साथ घूमने का। इसमें कौन सी सिखाने वाली बात है? अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ, किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। बाद में आकर बताऊंगा मैं तुझे। बहुत सिखाने लग गई है ना तू इसे। अरे तू माँ है, तेरा काम है इसे अच्छे संस्कार देना। ये संस्कार दे रही है तू। पर मैं, अरे बिना मेरी बात सुने ही चले गए। ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता है इन्हें, जो अपने बेबी बच्चों से भी ज्यादा जरूरी है? अब तो हद हो गई है। अब की बार आएंगे ना तब बात करूंगी। पहले ये घर के काम कर लूं। सारा कमरा फैला रखा है। और तू महारानी, अब जाकर थोड़ी बहुत देर बाहर बैठ जा, या इसी कमरे में रहेगी? देखो तो कैसे आराम से सो रही है, कोई असर नहीं है इसे। ये भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। अरे इतनी देर हो गई मुझे यहाँ इंतजार करते करते। हद होती है इंतजार करने की भी। अरे आ गए आप? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। अरे यार घर गया था, टाइम तो लगता ही है। और फिर पूरी रात तो मैं तेरे साथ ही था, अभी तो गया था घर। अच्छा, तो मेरे ऊपर एहसान कर दिया क्या? पूरी रात मेरे साथ थे तो। आखिर बीवी हूँ आपकी, मेरा हक नहीं बनता क्या? अरे हाँ हाँ, अब बात हो गया, नाराज क्यों हो रही है? आप ये बताओ, आप अपनी बीवी से तलाक क्यों नहीं ले लेते? अरे खत्म करो इस झंझट को। अरे यार कैसी बात कर रही है, एक बीवी थोड़ी ना है, मेरा बच्चा भी तो है। ऐसे एकदम से कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो तुझे बताया था। अरे बताया था तो क्या करूं? पर आपने तो मुझे ये भी बताया था कि आप मुझसे शादी करने के बाद उन्हें छोड़ दोगे। हाँ हाँ छोड़ दूंगा, टाइम आने दे। कब आएगा वो टाइम? जल्दी आ जाएगा, तू चिंता मत कर। और आज हम वो घर देखने भी जाने वाले थे। हाँ हाँ चलते हैं, फिर किसने मना किया है? अच्छा, हो गया पैसों का इंतजाम? अरे नहीं नहीं, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? फिर घर कैसे खरीदेंगे? तो अभी घर खरीदने की क्या जरूरत है, अभी रेंट पे रह लेते हैं। नहीं जी, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, मुझे अपना खुद का घर चाहिए जो सिर्फ आपका और मेरा हो। तो यार घर ऐसे बातों से थोड़ी ना खरीदा जाता है। तो एक काम करो ना, आप अपने घर पर लोन ले लो जो आपका घर है, और दूसरा घर खरीद लो। वैसे भी जॉब तो आप करते ही हो, धीरे धीरे लोन चुकाते रहना। हाँ हाँ कहा तो तूने ठीक, पर घर मेरे नाम पर नहीं है जो मैं घर पर लोन ले लूं। अरे आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते? बस सिर्फ बातें बनानी आती हैं। शादी से पहले तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, बस तू एक बार हाँ कर दे मुझसे शादी के लिए। अब मैंने सबके खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, तो तुम मेरे लिए घर नहीं खरीद सकते? कहने के लिए घर तो हो कम से कम कि ये मेरा घर है। अरे यार सब कुछ तेरा ही है, क्यों गुस्सा हो रही है? ये बातें बनाना बंद कर दो अब। और लोन आप अपने घर पे ही तो नहीं ले सकते, अपनी नौकरी पर ले लो, भरते रहना धीरे धीरे। हाँ यार ये तो ठीक कहा तूने, पर देख उसमें टाइम लगेगा। ऐसा करते हैं, फिलहाल रेंट पे रह लेते हैं, फिर हम उसी घर को खरीद लेंगे। सच में? हाँ हाँ सच में। और देख तू ऐसे खुश रहा कर, तू ना गुस्से में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ तो फिर आप मुझे गुस्सा दिलाया मत करो, आपको पता है ना मैं आपके बिना रह नहीं सकती। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तेरे बिना रह सकता हूँ? देखो जी, मैं तो ये कहती हूँ आप अपनी बीवी से भी जल्द से जल्द तलाक ले लो, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अरे यार कैसे लूं तलाक, मैं तो उससे ठीक से बात भी नहीं करता, फिर भी ये नहीं है कि छोड़कर चली जाए, मुझे यहीं पड़ी रहती है। सोचा तो मैंने यही था कि मैं उसके साथ ढंग से बात करूंगा ही नहीं, तो वो खुद ही चली जाएगी मुझे छोड़कर, पर वो बेशरम है, जाती नहीं है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन जरूर मान जाएगी हमारे रिश्ते को। आप तो घर देखने चलो, फाइनली अब मेरा खुद का घर होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल। अरे वाह, कितना सुंदर घर है। अच्छा लगा तुझे घर? हाँ हाँ बहुत सुंदर है, बिल्कुल वैसा जैसा मैं सोचा करती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हमारा घर है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही खुश रहा कर तू, मैं तुझे हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ, और तेरे लिए तो कर रहा हूँ मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ। हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पर देख अभी ये घर रेंट पर है, और जल्द से जल्द मैं इस घर को खरीद दूंगा तेरे लिए। हाँ हाँ मुझे पूरा यकीन है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। अरे आ गई बहू? हाँ माँ जी। दादी देखो मेरी बॉल। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है।
अरे दादी के लिए कुछ नहीं लाया तू बाहर से? अरे दादी, मैंने तो आपसे बोला था आप मेरे साथ चलो, आप चली ही नहीं। अरे अगर मैं भी तेरे साथ चली जाती तो तेरे दादाजी के लिए चाय और खाना कौन बनाता? दादाजी को भी ले जाते। अरे बेटा, तेरे दादाजी बाहर का खाना नहीं खाते। और ये बता, तूने क्या खाया आज बाहर? दादी, मैं पिज्जा खा के आया हूँ। अच्छा, फिर तो तूने खूब मस्ती की आज। हाँ दादी, मैं अपनी बॉल के साथ खेलता हूँ। हाँ हाँ, जा खेल। चलो अच्छा किया बहू जो इसे घुमा लाई। अब देख कितना खुश है, कल से तो रो रहा था ये। हाँ माँ जी, इसने तो अपने पापा को बोला था घुमाने के लिए, पर वो फिर से चले गए, इसलिए मैं लेकर चली गई इसे। अब कम से कम खुश तो हो गया। चल कोई बात नहीं, खाना तो मैंने बना दिया है, थोड़े से बर्तन रह रहे हैं, वो साफ कर लेना। हाँ माँ जी, मैं कर लूंगी। इनका तो कुछ नहीं पता फिर से कहाँ है। अरे बीवी बच्चे की तो कुछ पड़ी नहीं है इनको। आज मैं इसे घुमाने नहीं ले जाती तो बेचारा रोता ही रहता। पता नहीं अपने बाप होने के सारे फर्ज भूल गए हैं ये। बेचारे बच्चे को कब से बहका रखा था, पर नहीं, रोज गायब रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। आज आने दो इन्हें, इनसे ही बात करनी है आज मुझे। अरे अपनी सारी जिम्मेदारियाँ भूल गए हैं। बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है क्या? बाप का कोई फर्ज नहीं होता? हेलो, हाँ शालू। अरे कितनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे यार, फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था और मैं नहा रहा था। कितनी देर में आ रहे हो? हाँ बस आ ही रहा हूँ अभी। ठीक है, जल्दी आओ। हाँ यार, आ रहा हूँ। आपको पता है ना, मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। मैंने आपकी मनपसंद पाव भाजी बनाई है आज। पता है, मुझे इतनी देर से भूख लग रही है पर मैंने खाई नहीं है। मैंने सोचा साथ में खाएंगे, और आप हो कि आ ही नहीं रहे। अरे हाँ हाँ बाबा, आ रहा हूँ। तुझे पता है ना, तेरे बिना मेरा भी मन नहीं लगता। मैं भी हर टाइम तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ। तू चिंता मत कर, अभी आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। चल ठीक है। सुनिए। तू यहाँ? क्यों, और कहाँ होंगी मैं? और आप मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? किससे बात कर रहे थे आप? कौन है ये शालू, और क्या बातें कर रहे थे आप? इसके बिना आपका मन नहीं लगता? ये क्या बकवास कर रही है? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास आप कर रहे थे। साफ साफ बताओ कौन है ये शालू, वरना मैं मम्मी पापा जी को बताऊंगी। बता दे जिसे बताना है, मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी, ये किसी सालू से बात कर रहे थे अभी फोन पर। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, और अब मैं पूछ रही हूँ तो मना कर रहे हैं। जरा पूछना इनसे कौन है शालू। कुणाल, क्या कह रही है बहू? मुझे क्या पता, इसी से पूछ लो। क्या कह रही है बहू? क्यों पापा, आपने नहीं सुना क्या? क्या बोला इसने? मैंने तो सुन लिया, पर तू ये बता, बोल कैसे रहा है? कैसे बोल रहा हूँ? जैसे सवाल करोगे वैसे ही जवाब मिलेंगे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हाँ, जो तूने सुना है ना, बिल्कुल ठीक सुना है। करता हूँ मैं प्यार सालू से, और उसी के पास जा रहा हूँ, ये घर छोड़कर। क्या कहा तूने? वही जो आपने सुना। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है अब। तू होश में तो है? क्या बोल रहा है? मैं पूरे होशो हवास में हूँ, और ये घर छोड़कर अभी जा रहा हूँ। रोज रोज के नाटक से तंग आ गया हूँ मैं। नहीं अच्छी लगती मुझे ये, नहीं रह सकता इसके साथ। अरे मम्मी जी, ये घर छोड़कर चले गए? अरे बहू, तू चिंता मत कर, ठोकर खा के अपने आप आ जाएगा। आखिर जाएगा कहाँ? पर पापा जी। देख बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ। अरे कहाँ मुंह मारेगा जाके? यहीं आएगा, कहीं ठिकाना नहीं है। अरे देख तो लो उसे, जाकर कहाँ गए? क्या देख लूं? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। जब तो उससे कुछ कहने मत दे। जब भी वो घर कभी लेट आया ना, तूने चुपचाप सुला दिया उसे आकर। अगर तभी उसमें फटकार लगाई होती ना, तो वो भटकता नहीं। हाँ, नहीं तो बुरा चाहूंगी उसका। क्यों, मैं उसकी माँ थोड़ी ना हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ। काम तो तूने दुश्मनी वाले ही किए। अरे मुझे तो पता भी नहीं लगता था कब वो रात में आता था या नहीं भी आता था। चुपचाप ले बेटा ये खा ले, ले बेटा ये खा ले। अब देख लिया नतीजा। बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अरे कहीं नहीं रहेगा, अपने आप आएगा यहाँ लौट कर। कहाँ ठिकाना है इसका? और हम है ना तेरे साथ, तू किसी बात की चिंता मत करना। अरे उससे ज्यादा तो अब भी कमा लेता हूँ मैं। कभी उससे अपनी कमाई पर घमंड होना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा अपने आप, आना होगा तो। मम्मी जी, बहू, तेरे ससुर ठीक कह कर गए हैं, तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। और जाएगा कहाँ, आ जाएगा अपने आप, तो टेंशन मत ले। हर्ष का स्कूल से आने का टाइम हो गया है बहू, तो जाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए बना ले। इन्हें क्या हो गया? अरे मेरी तो छोड़ो, क्या इन्हें अपना बच्चा भी दिखाई नहीं देता? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो ये घर छोड़कर चले गए? मैं हर्ष को क्या जवाब दूंगी कि उसके पापा कहाँ हैं? पता नहीं कौन है ये शालू जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ से ढूंढ कर लाऊं इन्हें? पापा जी ने तो कह दिया हम हैं तेरे साथ, पर बुढ़ापे में
बच्चे बड़े बूढ़ों का सहारा बनते हैं, यहाँ तो ये दोनों ही मेरा सहारा बन रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? बेचारे पापा जी इस उम्र में भी घर की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इनके जाने के बाद हमारा क्या होगा। घर छोड़कर चले गए। अरे आपका भाई? बस अभी आया। अरे क्या हुआ? आपका मूड क्यों खराब है? क्या बताऊं यार, घर पे सबको पता चल गया आज तेरे बारे में। तो ये तो अच्छी बात है, आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। पर यार मैं ये नहीं चाहता था ना, मैं चाहता था सब कुछ मैं जैसे चाहता हूँ वैसे हो। धीरे धीरे वही मुझे छोड़ दे, और अब तो मेरे माँ बाप भी मुझसे छूट गए। गुस्से में बोलकर आ गया, मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़कर, और तेरे बारे में भी बता दिया मैंने गुस्से में। देखो आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही था हमारे बारे में, फिर इसमें परेशानी क्या है? और आपको भी उसको तो छोड़ना ही था। अब आप ही कहते हो ना कि आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ यार, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, गंवार कहीं की। जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना आपके साथ, मैं तो पसंद हूँ ना आपको। अरे हाँ यार, कैसी बात कर रही है? तेरे लिए तो सब कुछ छोड़कर आया हूँ। तो बस फिर क्यों चिंता करते हो? अरे यार, चिंता मुझे उसकी नहीं है, और ना अपने माँ बाप की। वो तो उन्होंने पसंद की थी, वो ही रख लेंगे उसे। पर चिंता मुझे हर्ष की है, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ओहो, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या सोचेगा आपके बारे में? वही सोचेगा जो आपकी वो बीवी सोचती है, गंवार कहीं की। अरे जो माँ सोचेगी वही तो बेटा सोचेगा। और आपको क्यों चिंता करनी है उनकी? वैसे भी वो जो माँ का हो जाएगा ना, आपका नहीं होगा। और रही बात आपके बच्चे की, तो मैं हूँ ना आपके साथ। अरे उस जैसे हर्ष तो कितने हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ यार, तू ठीक कह रही है, मैं तो खामखाई चिंता कर रहा था। अरे किस बात की कमी है हमारे पास? अच्छी खासी मैं जॉब करता हूँ, और अब तो ये घर भी तेरे नाम पर है। अरे वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अरे अच्छा ही हुआ ना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए। बेकार में दो बीवियों की भड़क ले रखी थी आपने भी। अच्छा है जो छोड़कर आ गए उसे। अब आपको टेंशन तो नहीं होगी कि वहाँ भी जाना है, यहाँ भी आना है। अब आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि जो बाद में होना था वो जल्दी हो गया। हाँ यार, तू ठीक कह रही है, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही था। और क्या? अच्छा ये बताओ, आप खाना खाकर आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, कैसा खाना? उसके हाथ का खाना तो क्या, मुझे पानी भी नहीं अच्छा लगता था। अरे आप चिंता मत करो, पर बार बार उसका नाम मत लो। अब छोड़ आए ना आप उसे, तो बस उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अब आप यहाँ मेरे साथ हो, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ यार, ला मेरे लिए खाना ले आ, भूख लग रही है। अरे यार, इतनी गर्मी में खाना बनाऊं क्या मैं? एक तो किचन में एसी भी नहीं है। पहले किचन में एसी लगवाना, तब बना पाऊंगी मैं तो कुछ। और आपको तो पता ही है, जब से हम इस घर में आए हैं, मैंने तो बाहर से खाना मंगवाया ऑर्डर करके। मुझसे नहीं इतनी गर्मी में खड़ा हुआ जाता किचन में। चलो ना बाहर खाना खा कर आते हैं। अरे हाँ हाँ, तू परेशान मत हुआ कर मेरी जान, हम बाहर ही चलते हैं खाना खाने। और रही बात किचन में एसी लगवाने की, तो आज ही लगवा देता हूँ। चिंता क्यों करती है? अरे तेरे लिए तो कमा रहा हूँ, और किसके लिए कमा रहा हूँ बता? हाँ हाँ, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल मैं अभी आता हूँ किचन में पानी पीकर। हाँ ठीक है। हेलो। अरे यार, कितनी देर हो गई, तूने फोन ही नहीं किया। अरे मेरा पति आ गया है घर पे, अभी वो यही है। मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी आ गया क्या? हाँ हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। चल ठीक है, चले? हाँ हाँ चलो। बेटा तू भी चल मेरे साथ, यहाँ किसके सहारे रहेगी तू अकेली? अरे बहन जी, ये अकेली कहाँ है, हम हैं इसके साथ। अरे आपके सहारे से क्या इसकी जिंदगी कट जाएगी? आपका बेटा तो छोड़कर चला गया इसे, अब कैसे कटेगी इसकी पहाड़ जैसी जिंदगी? मैं तो इसे इसके मायके लेकर जा रही हूँ, अब ये वहीं रहेगी। नहीं नहीं समधन जी, हम हैं इसके साथ। अरे हमारा बेटा नालायक निकल गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बहू को छोड़ देंगे। ये तो हमारी किस्मत खराब है जो हमारा बेटा नालायक निकल गया, पर हम अपनी बहू और पोते को यहीं रखेंगे। और समधन जी, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। समझी जी, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी बेटे की जिंदगी कैसे कटेगी बिना आदमी के? कल को वो छोटा सा बच्चा भी पूछेगा पापा कहाँ है, क्या जवाब देगी? देखो जी, अगर आपको अपने पोते को रखना है तो रख लो, पर मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी। मैं इतने भारी दुख में नहीं देख सकती अपनी बेटी को। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो आप? वो बेचारा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? बाप तो उसका वैसे ही छोड़कर चला गया, अब माँ भी छोड़कर चली जाए। उस बच्चे के बारे में तो सोचो, वो कैसे रहेगा? आपके बेटे को भी तो कुछ सोचना चाहिए था। वो तो चला गया मुंह उठा के, उसने सोचा एक बार भी
कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी का क्या होगा। ऐसे संस्कार दिए हैं क्या आपने उसे, जो ऐसे छोड़कर चला गया मेरी बेटी को। क्या करे बहन जी, अब तो मुझे भी पछतावा होता है कि मैंने क्यों जन्म दिया उसे। वो इतना नालायक निकलेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बहन जी। पर आप पूछ लो अपनी बेटी से, हम उसे कोई दुख नहीं देते, बहुत लाड प्यार से रखते हैं। कितने भी लाड प्यार से रख लो बहन जी, पति का प्यार तो नहीं दे सकते ना आप लोग। और मेरी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, मैं तो दूसरी शादी कर दूंगी इसकी। नहीं नहीं आप ये क्या बोल रहे हो। अरे मेरे पोते का क्या होगा, वो सब मुझे नहीं पता। चल बेटा तू खड़ी हो ले। अरे बहन जी नहीं समधन जी, मेरी बेटी ने बहुत सहन कर लिया, अब नहीं करेगी। बहू तू कुछ बोलना, तू चुप क्यों है। चल बेटा अपना सामान पैक कर और चल मेरे साथ। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्या बोल रही है बेटा तू। हाँ माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं पर मैं नहीं भूली। मैं इस घर की बहू अब भी हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देख ले बेटा एक बार फिर से सोच ले, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अरे तेरी दूसरी शादी कर दूंगी मैं, कैसे कटेगी इतनी बड़ी जिंदगी, कभी सोचा है तूने। माँ मेरा बेटा है मेरे पास, मैं उसके सहारे रह लूंगी, पर मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती माँ, और ना मैं आपके साथ चल सकती हूँ। मैं यही रहूंगी, क्या पता कभी इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये वापस आ जाए। अरे वापस आना होता तो छोड़कर ही क्यों जाता। अरे मुझे पता है तू क्यों नहीं जा रही है, कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में मत सोच, मैं हूँ सबको जवाब देने के लिए, तू बस जाने के लिए हाँ कर। नहीं माँ आप बात को समझो, मैं अपनी ससुराल छोड़कर नहीं जा सकती। और माँ यहाँ मेरे सास ससुर तो है ना, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, मैं यहीं रह लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। अरे कैसे ना करूँ तेरी चिंता, एक बेटी है मेरे, उसकी भी चिंता ना करूँ। तूने तो बोल दिया बड़ी आसानी से चिंता मत करो। अरे तुझे दुख में देखकर मैं खुश रह लूंगी क्या। माँ प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, जिद मत करो। मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से, मुझे पूरी उम्मीद है एक न एक दिन सब कुछ जरूर ठीक होगा। अरे कौन से जमाने की बातें कर रही है बेटा तू, ये जमाना बहुत आगे जा चुका है। पर तेरा पति तुझे गया ना छोड़कर जिसके पास, वो नहीं आएगा उसके पास से। अगर उसे ऐसे ही आना होता ना तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। कोई बात नहीं माँ, मैं हर्ष के साथ रह लूंगी, पर मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। देख ले बेटा बस माँ मैंने सोच लिया, अब प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। देख लिया समधन जी मेरी बेटी के संस्कार, और एक आपका बेटा, उसने सोचा एक बार भी आप लोगों के बारे में जितना मेरी बेटी सोच रही है। समधन जी आपके बहुत अच्छे संस्कार हैं, जो आपकी बेटी हमारे बारे में इतना सोच रही है। पर ये बात भी सच है, संस्कार तो हमने भी अपने बेटे को दिए थे, पर वो बहक गया है। और आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ भी है समधी जी, मेरी बेटी का तो घर खराब हो ही गया। अच्छा बेटा चलती हूँ मैं, देख लेना अगर तेरा मन बने तो मुझे बता देना, मैं तभी आ जाऊंगी तुझे लेने। चलती हूँ। बहू मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूँ, इतना सब हो जाने के बाद भी तूने हमारे बारे में सोचा। अरे आजकल की बहुएं अपने सास ससुरों पर झूठे इल्जाम लगाती हैं, और तूने हमारे बारे में सोचा। माँ जी अब मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन, मैंने आप लोगों को ही अपना माँ बाप माना है, और मुझे पूरा भरोसा है ये भी एक न एक दिन वापस जरूर आएंगे। अरे बेटा ना भी आए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसने जो किया है ना मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर आ भी गया ना तो मैं उसे घुसने नहीं दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप। ठीक बोल रहा हूँ, उसने इतना बड़ा कदम उठाया तो उठाया कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई बहू को छोड़कर जाने की। अरे कोई उसे माफ कर दे या ना करे, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ रह गए थे। अरे कल तेरा जन्मदिन है ना, तेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था। अच्छा सरप्राइज पार्टी। हाँ और क्या, देख तू इस आदमी के साथ रहती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द तू मेरी हो जाए। अरे हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं कौन सा इसके साथ रहना पसंद करती हूँ, इतना चिपकू है ना, बस पूछो मत। अरे यार फिर छोड़ देना इसे। हाँ हाँ छोड़ दूंगी, वैसे भी मेरा काम तो हो ही चुका, ये घर मुझे अपने नाम पर करवाना था वो हो चुका, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगी, और तुम देखना हम इस घर में ही रहा करेंगे। वैसे भी ये घर मेरे नाम है, इसे तो मैं धक्के मार कर निकाल दूंगी इस घर से। वाह शालू वाह, बहुत अच्छा गेम खेला तूने। मैं तुझे क्या समझता रहा, और तू क्या निकली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। तेरी वजह से मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, और तूने मुझे धोखा दिया। तो मैं क्या करूँ, घर परिवार छोड़ा तो, और ऐसा है मुझसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर जिसमें तू खड़ा है ना,
ये मेरे नाम पर है। मैं चाहूँ ना पुलिस को बुलाकर धक्के मार कर यहाँ से निकलवा सकती हूँ। आई बात समझ में? तो भला इसी में होगा तेरा। यहाँ से चुपचाप निकल ले। चुपचाप निकल लूं? अरे हमने शादी की थी, पति पत्नी का रिश्ता था हमारा, वो सब कुछ नहीं। मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। आई बात समझ में? और शादी? कौन सी शादी? क्या सबूत है तेरे पास? किसी भी मंदिर में जाकर मांग भरने से ना शादी नहीं हो जाती। और मैं प्यार इससे करती हूँ। आई बात समझ में? और इसी से शादी करूंगी। फिर मेरे साथ क्या था? ये सब नाटक था? हाँ, नाटक था। मैं तुझसे नहीं, तेरी नौकरी से और तेरे पैसों से प्यार करती थी। और तूने ये घर तो मेरे नाम करवा ही दिया है। बस मेरे लिए बहुत है। अब यहाँ से सीधी तरह निकल लो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं यहाँ से निकलवाने के। शालू, मैंने तुझसे प्यार किया और तेरी प्यार की वजह से अपने घर गृहस्थी में आग लगा दी। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आ गया तेरी वजह से। और आज तूने मेरे साथ ये, पर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मुझे यही सबक मिलना चाहिए था। मैं इसी लायक हूँ। ये रोना ना कहीं और जाकर रोना। चल निकल यहाँ से, जा। ये रोना कहीं और जाकर रोना। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने फैसला कर लिया है, अपनी सारी प्रॉपर्टी बहू के नाम पर करूँगा। हाँ जी, मैं भी आपके साथ हूँ। अरे ये अब बहू नहीं, हमारी बेटी है। इसने तो हर हाल में हमारा साथ दिया है। और एक वो हमारी औलाद, जब से गया है एक बार भी मुड़कर नहीं आया है। अरे ना आए तो अच्छा है। वैसे भी हमें ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है। आज से मेरा जो भी कुछ है ना, सब कुछ इस बहू के नाम पर है। यही मेरी बेटी और यही मेरा बेटा। हाँ जी, ठीक कह रहे हो आप। अरे दुनिया यूं ही कहती रहती है, हाय बेटा हाय बेटा। बताओ कहाँ काम आता है बेटा। ऐसे घर परिवार को छोड़कर चला गया। कितना टाइम लगा उसे इतना सा कहने में, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी आप कितनी बीमारी से उठे हो। सब कुछ किसने किया? इस बहू ने। बेटा बेटी सबका फर्ज निभाया है इसने। तभी मैंने ये फैसला लिया है, आज से मेरा सब कुछ ना इस बहू के नाम पर है। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी औलाद की। अगर वो आता भी है ना, तो मैं उसे घर में नहीं घुसने दूंगा। हाँ पापा। तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू इस घर में पैर रखे? पापा और मारिए मुझे, मैं इसी लायक हूँ। निकल जा मेरे घर से। हाँ पापा, निकल जाऊंगा। बस मैं माफी मांगने आया था। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है पापा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई पापा। तू निकल जा यहाँ से। सुनिए जी, क्या है? एक बार इसकी बात तो सुन लो। क्या सुनूं मैं? जब ये छोड़कर गया था, इसने सुनी थी किसी की? फिर भी मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चे को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। हाँ, मैं भी इस पर बहुत नाराज थी, पर इसके आंसू झूठे नहीं है, मैं जानती हूँ। बस आ गई ना इसके प्यार में। हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं नहीं हूँ इस लायक कि इस घर में रह सकूं। मुझसे गलती हो गई, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। आज उसी ने मुझे धोखा दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। अपनी निर्दोष पत्नी, निर्दोष बच्चे को कितना दुखी किया। मैं बहुत बुरा हूँ माँ। मैं नहीं हूँ आप लोगों के साथ रहने लायक। नहीं बेटा। हाँ, सही कह रहा है तू। तो जा यहाँ से। मेरी बहू है घर संभालने के लिए। पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। एक आखिरी मौका दे दो इन्हें इस घर में रहने दो। पर बहू? पापा जी, मैं जानती हूँ आप बिल्कुल सही कर रहे हो, पर गलती इंसान से ही होती है। इनसे भी हो गई और इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, तभी तो ये लौट कर आए हैं। और मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन लौट कर जरूर आएंगे। आप मेरे कहने से एक बार इन्हें माफ कर दो और आखिरी मौका दे दो। ठीक है बहू, तू कहती है ना, तो तेरे कहने पर इसे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। और तू कान खोलकर सुन ले। अब तो मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, पर आगे से तेरी वजह से मेरी बहू की आंखों में एक भी आंसू आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा, तेरे पापा ने तुझे माफ कर दिया, पर बेटा तूने जो किया था ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तुझे पता है, इस बहू ने अपने मायके जाने तक के लिए मना कर दिया। और अभी तेरे पापा इतनी बीमारी से उठे हैं, उनकी सेवा इसी ने की। बेटी बेटा बहू सबके फर्ज इस अकेले ने निभाए हैं। तो बेटा मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बहू को कभी दुखी मत करना। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। मैंने इसे समझने में गलती कर दी। चल बेटा, जा संभाल अपनी गृहस्थी। मुझे माफ कर दे। मुझे पूरा यकीन था जी, आप एक ना एक दिन जरूर आओगे। मुझे अपने प्यार पर और अपने रिश्ते पर पूरा भरोसा था। तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। हर्ष कहाँ है? वो स्कूल गया है जी। अच्छा, आज हम शाम को हर्ष को घुमाने ले जाएंगे। ठीक है, वो तो बहुत खुश हो जाएगा आपको देखकर। अच्छा,
आप खाना खाओगे? हाँ लगा दे। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी जिसके लिए मैंने अपनों को धोखा दिया। आज उसने मुझे धोखा दिया और अच्छा ही हुआ जो उसने मुझे धोखा दिया। कम से कम मुझे एहसास तो हुआ कि मैं क्या खोने वाला था। वो तो टाइम रहते मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई और मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया। अरे मेरी सीता जैसी बीवी, मैंने इसे इतना दुखी किया। अब मैं अपने परिवार को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जितना हो सकेगा उससे ज्यादा अपने परिवार को खुश रखूंगा। मैंने सुना था इंसान को ठोकर लगकर अकल आती है। आज वो सच में हुआ और अच्छा हुआ मुझे ये ठोकर लगी। कम से कम अपने और पराये में फर्क तो मालूम हुआ।